चलो स्टार्ट करते हैं आज का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का भी आगे वाला पार्ट। तो लास्ट वाले पार्ट के बाद समेशन ऑफ नंबर्स पे जाते हैं। देखो शांत बैठोगे ना तो एक चांस रहेगा शायद मैं जल्दी छोड़ दूं। अगर शांत रहोगे तो, क्योंकि मेरे को जहां तक कवर करना है, अगर उधर तक हो गए तो मैं छोड़ूंगा ना। मैं पनिशमेंट बोल रहा हूँ कि पूरे मॉड्यूल देने के लिए पीएनसी का, ठीक है? तो वही रहेगा पनिशमेंट। एक सम 300 बार लिखने वाले हो, इससे अच्छा अलग अलग सम लिखो ना। 100 अच्छा 100 सम 3 बार है, और वो 100 सम कौन से चैप्टर के? चेंज होगा। 50 मेरा भी आना चाहिए। ऐसे थोड़ी चलेगा। कल मारूफ सर का 100 सम का है, वो सर उन्होंने बोला कि 3 टाइम करके आना, आप बोलो कि 200 सम पीएनसी का करके आना। तो 100 सम उनका, 200 सम मेरा। हाँ, वो भी चलेगा, वो भी चलेगा। कल ही, हाँ लेकिन कल ही चाहिए, कल ही। स्विच खेलने में हम लोग खत्म हो जाएगा लेक्चर। चलो देखो क्या बोला है। फाइंड सम ऑफ ऑल 5 डिजिट नंबर विच कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग 1 3 5 7 9, और वो भी कैसे? विदाउट रिपीटेशन। चलो इधर देखो, विदाउट रिपीटेशन हम लोग को 1 3 5 7 9 से जितने नंबर बन सकते हैं उन सबका एडिशन बनाना है, उन नंबर्स का एडिशन बताना है। समझा ना ये क्या बोल रहा हूं मैं? तो यानी समझो एक नंबर है 1 3 5 7 9, दूसरा क्या होगा 3 5 1 7 9। ऐसे कितने नंबर्स बन सकते हैं पहले ये तो बताओ, कितने नंबर्स बनेंगे? अगर मेरे को कितने यहाँ पे 5 डिजिट का नंबर बना, कितना रहेगा? 5 फैक्टोरियल ना। तो यानी 5 फैक्टोरियल यानी 120 अलग अलग टाइप के 5 डिजिट के नंबर बनने वाले, 120। उन सबका एडिशन हम लोग को बताना है, कितना होगा? 120। अरे रे नादान बालक। चलो देखो उधर उन सबका एडिशन चाहिए, इंडिविजुअल थोड़ी। उसका मीनिंग और इसका मीनिंग बहुत अलग हो गया ना। हाँ हर एक प्लेस का ढूंढेंगे। चलो देखो पहले क्या करोगे, यूनिट प्लेस पे किसको रख दोगे? 1 को, ठीक है? 1 2 3 4, यानी इसका जगह फिक्स है। यानी यूनिट प्लेस पे अगर 1 आता है तो ऐसे कितने नंबर्स तुम बना सकते हो? कितने बना सकते हो? 4 फैक्टोरियल ना, है कि नहीं? यहां पे कितने नंबर्स पॉसिबल है? 4 3 2 1, विच इज व्हाट? कितना रहेगा? 24, बराबर ना? तो 24 यूनिट प्लेस पे अगर आ रहा है तो ऐसे 24 नंबर बनने वाले हैं। तो यूनिट प्लेस पे कितने नंबर्स हो गए? 1 2, ऐसे ऐड करने जाओगे तो उनका एडिशन कितना होगा? 24 होगा ना। ये पार्ट समझा कि नहीं समझा? बस बस बात मत करो। नहीं समझा कि नहीं समझा? अगर यूनिट प्लेस पे 24 ऐसे नंबर पॉसिबल है तो यानी ये तो यहां पे फिक्स है, ऐसे टोटल 24 नंबर्स हैं, उन सबका एडिशन कितना होगा? 24। ये पार्ट समझा कि नहीं समझा? क्लियर है ना? अब किसको रखोगे तुम यहां पे? यानी 24 इंटू 1 कर दिया मैंने। तो फर्स्ट मुझे 24 इंटू 1 कितना मिला यूनिट प्लेस पे? अगर ये तो 24 इंटू 1। अगर समझो यहां पे 3 है यूनिट प्लेस पे, ऐसे कितने नंबर पॉसिबल है? 24। वापस से कितने नंबर पॉसिबल है? 24। तो यानी 24 इंटू क्या हो जाएगा? 3, विच इज व्हाट? 72 ना। समझे? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो मैं ऐसे यूनिट प्लेस में अलग अलग नंबर्स को रखते हुए जाऊंगा और उन सबसे क्या निकाल लूंगा मैं? एडिशन। क्या सो क्यों रही है? हाँ समझा? ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ऐसे 24 इंटू 1, दूसरा कौन सा नंबर हमने रखा? 24 इंटू 3, फिर तीसरा नंबर 24 इंटू 5, उसके बाद 24 इंटू 7, फिर उसके बाद 24 इंटू 9। तो 24 को बाहर ला दो, अंदर क्या होगा? 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9, कितना हो गया ये? 24 इंटू 25, विच इज व्हाट? 600। यानी यूनिट प्लेस पे इतने सब लोग कितनी बार? 24 24 24 बार आ रहे हैं। तो यूनिट प्लेस पे पूरा एडिशन कितना है? 600। ये पार्ट समझा कि नहीं समझा? इतना समझा कि नहीं? यानी यूनिट प्लेस पे ऐसे समझो 1 से लेके 24 तक नंबर है, ऐसे 1 ही बैठा है यूनिट प्लेस पे। फिर कौन बैठा है? 3 ही बैठा है 24 नंबर तक, आगे के 24। उसके बाद 5 ही बैठा है आगे के 24, फिर उसके बाद 7 ही, और उसके बाद 9। क्लियर हुआ ना? तो इन सबका एडिशन कितना होता है? 600। ये पार्ट क्लियर है कि नहीं है? यानी यूनिट प्लेस का एडिशन का मुझे आंसर मिला 600। अब किसका निकालोगे? टेंस प्लेस का। तो तुम ही बताओ, टेंस प्लेस पे कोई भी बैठे, अपना आंसर क्या रहने वाला है? 600। क्यों? क्योंकि यहां पे अगर समझो
तुमने यहां पे ब्लैंक कर दिया, 1 को इधर ला दिया, अब तुम लोग 10th प्लेस पे गए हो, 1 2 3 4 5, तो वापस से इधर 3 प्लेस है, इधर टोटल प्लेस कितने 4, तो उनपे अलग अलग नंबर रखने के तरीके कितने 4 फैक्टोरियल, यानी यहां पे भी वापस से सेम ही होने वाला है ना। तो सबके लिए पांचों के पांचों डिजिट के लिए मेरा आंसर कितना रहेगा 600, ठीक है। तो ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, और ये क्या हो गया 5 हो गया। सबका एडिशन कितना था 600, तो 600 ऐड करके लाया मैं, तो यहां से कैरी कितना होगा पहले ये बताओ, कैरी कितना होगा 60, तो यहां पे 60 है, समझे ना। ये 10th प्लेस पे क्या गया 60, क्योंकि यूनिट प्लेस पे सबका एडिशन कितना आया 600, 60 ऊपर गया, यहां पे सबका एडिशन कितना होता है 600 बराबर है, प्लस 60 कितना हो गया 660, तो नीचे क्या आएगा 0, ऊपर कैरी कितना होगा 66। मुझे बताओ वापस से इन सबका एडिशन कितना होगा 600, 600 प्लस 66 कितना होगा, ठीक है। तो यहां पे क्या आया 6, यहां पे 66, वापस से यहां पे क्या होगा 666, राइट। तो यहां पे क्या आएगा 6, यहां पे क्या जाएगा 66, इन सबका एडिशन कितना है 600 प्लस 66 कितना हो गया 1 2 3, तो इससे पार्ट के नंबर जितने भी बनने हैं उन सबका एडिशन कितना है 6 6 6 6 6 0 0। समझा ये, समझा या नहीं समझा हम लोग ने कैसे किया, क्लियर है ना। ये वाला पार्ट नहीं समझा, कौन सा नहीं समझा, ये एडिशन समझा, सबका 600 होता है ये समझा, यानी सारे जो भी प्लेसेस है उनका सबका 600 है। अब इतना जान लो, तुम्हें तकलीफ इसीलिए हो रही होगी क्योंकि यहाँ पे 600 है, तो इधर पे कैरी क्या करने का, कैरी 60 होता है, यानी ये इधर ही पे आएगा, ये दो पार्ट है ना ये कैरी होता है, तो यहाँ पे कैरी हो गया। तुम्हें मालूम है इसका भी एडिशन कितना है 600, तो उसमें प्लस 60 करोगे तो कितना होगा 660, तो यूनिट प्लेस पे क्या है 0, कैरी क्या होगा 66, वापस से कितना है 600, तो कितना हो गया प्लस 66 666, एक 6 नीचे यूनिट प्लेस वाला, 2 6 ऊपर, ऐसे करके तुम यहाँ पे पहुंचोगे, बट यहाँ पे तो आगे बढ़ नहीं सकते ना, यही है, तो इधर पे 600 है प्लस 66 कितना हो गया 666, समझाइए कौन सा ये मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि सबका 24 नंबर बनेगा ना, इंटू 3 कहां पे हुआ इंटू 3, अच्छा इधर बोल रहे हो, अरे तुम ही सोचो अगर मैं एक को 1 2 3 4 ऐसे में 10 नंबर लिखता हूँ, ठीक है ऐसे 10, और यूनिट प्लेस में एक ही इंसान बैठे कौन 1, तो जब ऐड करोगे तो कितना होएगा 1 + 1 + 1 10 टाइम्स कितना होएगा 10 होएगा ना, बराबर है। तो वही तो हुआ, अगर 1 के इधर 24 नंबर बन रहे हैं ऐसे, टोटल यूनिट प्लेस में बैठा है 1 है, और ऐसे टोटल 24 है, तो कितना करूंगा मैं 24 × 1 ना, तो ऐसे 3 बैठे तो कितना होएगा 24 × 3 फिर 5, तो ये जितना भी एडिशन हुआ है इन सबको जब मैंने यूनिट प्लेस पे रखा तब मुझे कितना मिला 600, ऐसे किसके साथ होगा 10th प्लेस पे होगा 100 प्लेस पे होगा, फिर यहाँ पे दोनों प्लेस पे हो जाएगा ना, तो ये सबका निकालोगे, ठीक है। तो इसका तो कितना हुआ 600 हुआ, तो तुमने उसका सबका एडिशन किया, क्लियर हो अभी, समझे कि नहीं, ये वाला पार्ट क्लियर है ना, तो जाग जाओ सो मत, चलो लिख लो ये वाला पार्ट, ये मेथड 1 है, ये एक तरीका है करने का। तुम लोग को 10th आईसीएससी में मैथ्स के लिए कौन सा बुक था, रचना सागर था या सेलिना था, सबको सेलिना था, रचना सागर किसी को नहीं था, किसको रहता था रचना सागर, कौन सा स्कूल है वो, तुम्हें पता है, नहीं क्योंकि उसका लेवल अच्छा है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, सबको सेलिना था, कौन है वो फ्रैंक, हाँ एमएल अग्रवाल ना, कितने लोगों को था वो बुक अच्छा है, हाँ कंसाइज सेलिना का ना वही, वो तो इजी लेवल था ना बहुत उसका। रचना सागर में 90 - 90 प्लस ये सब है 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स को, जो तुम अभी करे ना 90 - थीटा 90 + थीटा, वो सब वो लोग को उसमें था ट्रिग्नोमेट्री में, तुम लोगों को भी था सेलिना में, कहाँ पे, मैं तो बुक खोल के दिखा था, अच्छा फ्रैंक में, मैं क्यों पूछो कि कल हुआ एक सेशन 10th के स्टूडेंट्स के लिए, तो
तो उन सब लोगों को सेलिना था, तो मेरे को लगा कुछ तो रहेगा एक्स्ट्रा, बट कुछ नहीं, वो बुक में कुछ भी नहीं है। 24 into 3 क्यों किया? अगर मैं यूनिट प्लेस पे 1 को चिपका देता हूँ, वो उधर ही रहेगा, तो अगर ये इधर रहेगा, बाकी लोग बीच में शफल होते रहेंगे। तो ऐसे टोटल कितने नंबर्स बन सकते हैं? यहां पे 1 फिक्स हो गया, ठीक है, 1 तो चला गया, मेरे पास बचा 3579। तो एक क्या हो सकता है 3579, फिर क्या हो सकता है 5379, या तो 5793। तो ऐसे टोटल कितने नंबर्स बनाऊंगा? मैन्युअली तो करूंगा नहीं, तो कितना रहेगा 4 फैक्टोरियल। व्हाट इज 4 फैक्टोरियल? 24, ठीक है। तो यानी ये अगर फिक्स यहां पे है, तो ऐसे अलग अलग 24 नंबर्स बनेंगे। अगर तुम उन सबको ऐड करोगे, तो यूनिट प्लेस पे अगर तुम ऐड करने गए, तो 1 + 1 + 1 ऐसे तुम कहां तक जाओगे? 24 नंबर्स तक जाओगे। तो उनका एडिशन कितना होगा? 24। ये कैसे मिला? 24 into 1 करके। अगर मैं यहाँ पे दूसरा 3 नंबर यहाँ पे फिक्स कर दूं, थर्ड यहाँ पे आके चिपक गया, तो वापस से यहाँ पे शफलिंग चालू होगा, 1579, ठीक है। ऐसे अलग अलग जितने चाहिए उतने नंबर्स बनेंगे, ठीक है। तो कितने नंबर्स बनेंगे वहां उसके भी? 24। तो यानी 1 to 24 1 के आए, फिर आगे 25 से 48 दूसरे आने वाले, जहां पे यूनिट प्लेस क्या रहने वाला है? 3। यूनिट प्लेस क्या रहने वाले? तुमने चेंज कर दिया ना, 1 से जितनी पॉसिबिलिटी तुमने कवर कर ली कि ये सारे नंबर 1 वाले हो गए यूनिट प्लेस। फिर तुम देखोगे 3 को चिपका है, 3 वाले सारे इधर पे गए। अब 3 वाले कितने हैं? 24, उसका भी 24। तो यानी 3 को अगर 24 टाइम्स ऐड करोगे, तो बेसिकली क्या होता है वो? 24 into 3 ना। तो 24 into 3, ऐसे 5 को रखोगे 24 into 5, फिर 7 को रखोगे 24 into 7, फिर 24 into 9। तो ये सारे जो एक ही प्लेस के लिए कवर हुए, और वो कौन सा था? यूनिट प्लेस। समझा ना ये? तो ये यूनिट प्लेस पे सबका एडिशन पता किया, तो वो कितना आया? 600 आया। अगर इन्हीं नंबर्स को मैं अगर टेंस प्लेस पे भी रखूंगा और एडिशन करूंगा, तो वापस से मुझे कितना मिलेगा? 600। यानी इसका यूनिट प्लेस का सबका एडिशन 600, इसका भी 600, इसका भी 600, इसका भी और इसका भी बराबर है। तो मुझे मालूम है सबका एडिशन 600 है, तो मैं चालू किया यूनिट प्लेस से, यहां पे टोटल 600, कैरी क्या होगा? यहाँ पे 0, तो ऊपर कैरी क्या होगा? 60। इसका टोटल एडिशन कितना है? 600 + 60 कितना हो गया? 660। इधर 0, ऊपर 66। अब यहाँ पे 600, 600 + 66 666, एक 6 इधर, डबल 6 इधर, 600, एक 6 इधर, डबल 6 इधर, 600 + 66 कितना होगा? 666। समझाइए? तो हम लोग ने सारे प्लेसेस को ऐड करके देखा, और ये आता है सबका एडिशन 120 नंबर का। समझा कि नहीं समझा ये वाला पार्ट? समझा कि नहीं? ठीक है, चलो आगे रहते हैं। मेथड 2 देखो। अब तो पहले 1 2 3 4 5 यहां पे क्या रहता है? स्कूल में देखा था 10⁻�0। ये क्या होता है? 10⁻�1, 10⁻2, 10⁻3, 10⁻4, है कि नहीं? ऐसे ही करते थे ना हम लोग। सबको याद है या नहीं है? जैसे कि मैंने अगर 1 2 3 4 लिखा, तो बेसिकली तो 4 इंटू क्या करोगे? 10⁻0। फिर क्या करोगे? 3 इंटू 10⁻1। फिर क्या करोगे? 2 इंटू 10⁻2। फिर क्या करोगे? 1 इंटू 10⁻3। तो अगर तुम इनको सॉल्व करते हो, तो बेसिकली तुमको मिलेगा क्या? 1 2 3 4 ही मिलेगा ना। सही है? थोड़ा थोड़ा याद आया? तो अगर तुम्हें ये याद आ गया, अब यही वाला हम लोग यूज करते हैं। कैसे होगा? पहले 1 यहां पे बैठा हुआ है, करेक्ट है ना? है कि नहीं? तो 1 तो पहले यहां पे बैठा है, फिर 1 कहां पे आएगा? 10⁻1। कौन से प्लेस पे? 10th प्लेस पे। फिर 100, 1000, 10,000। करेक्ट है कि नहीं है? तो मैं 1 को अलग अलग जगह पे रखूंगा, और फिर मैं देखूंगा कितना एडिशन आ रहा है उसका। ये पार्ट क्लियर है कि नहीं है? समझा कि नहीं समझा इतना पार्ट? तो पहले तो ये ना नोट करके ना पहले ऊपर लिख लो, पहले इसमें कंफर्टेबल हो जाओ, क्योंकि जब मैं इधर पे ओपन करना चालू करूंगा, जो लोग को इसके बारे में पता नहीं है, तुम कंफ्यूज हो जाओगे आगे क्या चल रहा है। तो इसको ना ऊपर लिख लो। चाहिए तो अपने मन से ना अभी इसका कर दो 2 3 5 8, इसका खुद से कर लेना। एक बार इसमें कंफर्टेबल हो गए, तब जाके मैं कर रहा हूँ। हो गया ये लिख के? इतना समझा? इसका क्या आएगा आंसर? 8 10⁻0, फिर कितना आएगा? 5 10⁻1, फिर 3 10⁻2 प्लस 2 10⁻3। ठीक है, देखो तुमको इतना समझा है। देखो यहां पे 1 को अगर मैं यहां पे रखता हूं, तो 1 इंटू 10⁻0 बराबर ना। अगर 1 यूनिट प्लेस पे रहेगा, तो 1 इंटू 10⁻0। उसके जितने भी नंबर्स बनेंगे, कितने नंबर्स बनेंगे? 4 फैक्टोरियल ना। बाकी प्लेसेस पे मैं रखूंगा कैसे? 4 फैक्टोरियल से। तो ये क्या हो गया? 4 फैक्टोरियल।
अब मैं 1 को कहां पे रखता हूं, टेंस प्लेस पे, तब उससे कितने नंबर्स पॉसिबल हैं, 4 फैक्टोरियल, बराबर है। फिर 1 को कहां पे रखोगे, 100 प्लेस पे, फिर कितना आ गया, 4 फैक्टोरियल, फिर ये कहां पे जाएगा, 1000 प्लेस पे, ये कितना हो गया, 4 फैक्टोरियल, और एक ही चीज बाकी है अभी, 10,000 वाली। तो 1 इंटू 10⁻⁴ इंटू क्या हो गया, 4 फैक्टोरियल। इतना पार्ट समझा, ये पार्ट क्लियर है कि नहीं है। तो तुम बाहर कॉमन क्या लोगे, 1 इंटू 4 फैक्टोरियल कर लो, 10⁻⁴, 10⁻3, 10⁻2, 10⁻1 और 10⁻0। समझे कि नहीं समझे। अब ये पार्ट 1 के साथ हुआ है, क्या तुम्हें नहीं लगता यही पार्ट 3 के साथ भी होगा, यही स्टोरी। 3 पहले यूनिट, फिर टेंस, फिर 100,000, 10,000 पे जाएगा। तो यानी जब वो करने जाएंगे तो वो भी क्या रहेगा, 3 इंटू 4 फैक्टोरियल, और ये सब कुछ क्या रहेगा, सेम। अब इतना बड़ा लिखने से अच्छा तो इसको शॉर्टकट में लिखते कुछ, इसको नाम दे देते कुछ। तो क्या दे दोगे, डेल्टा दे दो। तो क्या होएगा, 1 इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू क्या हो गया ये, डेल्टा। तुम कुछ भी दे सकते हो, मैं चाहिए तो इधर राकेश नाम लिख दूं, क्या फर्क पड़ेगा, है कि नहीं। चलो तुम्हें डेल्टा से तकलीफ है तो इधर है, यही आ गया अपने राकेश भाई, ठीक है। तो सेम चीज किसके साथ होने वाला है, 1 के बाद कौन आने वाला है, 3 इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू राकेश। सेम चीज अभी बाकी लोगों के साथ, 3 हो गया, फिर कौन है, 5, 7 और कौन सा है, 9। इतना पार्ट समझा कि नहीं समझा। अब इन सबके बीच में क्या करोगे तुम, क्या करोगे, एडिशन करोगे ना। सबके बीच में क्या आने वाला है, एडिशन। अब तुमको मालूम है 4 फैक्टोरियल उधर से भी कॉमन आएगा, ठीक है। अब इसका एडिशन करो और इसको ओपन करो, वापस से अपना आंसर क्या आने वाला है, सेम। चलो ये लिख लो, कितना हो गया ये 25 है ना। राकेश कितना था, राकेश भाई, हाँ वो स्कूल में टेक्स्ट बुक में राकेश ही होता था ना, तो ब्रेन में एकदम चिपक गया राकेश। अभी करण लिखू गया, उसे बोल, अभी इसके बाद से करण को ही उसका लिख। चलो चलो ये देखो फॉर्मूला मेथड, सबसे इजी वाला, इधर देखो सबसे इजी वाला यही है। अगर तुम्हारे नंबर्स एपी में रहेंगे तो सम ऑफ एन टर्म्स क्या रहेगा, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अगर तुम्हारे नंबर्स एपी में रहेंगे तब सम ऑफ ऑल नंबर्स क्या होगा, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो n कितना है, टोटल नंबर्स कितने, 120, बराबर है। तो 120/2, फर्स्ट नंबर क्या होगा सीक्वेंस वाइज 1 3 5 7 9, लास्ट नंबर क्या होगा 9 7 5 3 1। अब इसको सॉल्व करोगे सेम आंसर आने वाला, हो गया, समझे। लेकिन तब जब नंबर्स किस में रहेंगे, एपी में। हाँ ये अच्छा है ना। ये आदित्य क्या पूछता है, रुको बताता हूँ, रुक। ये बोलते हैं कि ये दोनों नंबर्स किधर से आ रहे हैं, मतलब अभी मैं क्या बोलूँ, मतलब बोलूँ क्या मैं,
हाँ नहीं, क्या पता किसी और का भी डाउट रहेगा। ये नंबर कैसे आ रहे पता है? 13579। एपी का सबसे पहला नंबर है ये 13579, छोटा, सबसे छोटा नंबर यही है ना। और एपी का सबसे लास्ट नंबर कौन सा होता है? जो सबसे बड़ा होगा। तो सबसे बड़ा नंबर तो उल्टा ही होगा ना। कितने 6? 1 2 3 5, 1 2 3 4 5, डबल 0। आगे चलूं? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? जेविन का बहुत कंप्लेन आ रहा है क्या आजकल? उसको टारगेट किया मतलब कुछ तो मस्ती कर रहा होगा ना। फॉर्मूला मेथड से करते तो कैसे करते? हमको सम ऑफ ऑल 5 डिजिट नंबर बोले है ना, है कि नहीं? तो 5 डिजिट के कितने नंबर्स का एडिशन पॉसिबल है वो। लेकिन इधर प्रॉब्लम क्या है, इसमें 4 डिजिट के भी नंबर आ जाएंगे अगर स्टार्टिंग किससे होएगा? 0 से, बराबर है। तो टोटल नंबर्स कितने पॉसिबल है 5 डिजिट के? 120 ना। तो n/2 फर्स्ट टर्म इज व्हाट? 0 2 4 6 8। ठीक है, मैं सबका एडिशन निकाल रहा हूं, सबका, जिसमें 4 डिजिट का भी आएगा और 5 डिजिट का, सबका एडिशन निकाल रहा हूं। तो 0 2 4 6 8 और लास्ट वाला कौन सा रहेगा? 8 6 4 2 0। बट इधर पे प्रॉब्लम क्या है, पार्टी में तो बुलाने वाले थे सिर्फ 5 डिजिट के नंबर को, आया कौन? 4 डिजिट भी आए, तो उसको निकालना पड़ेगा ना पार्टी से। तो मुझे बताओ 4 डिजिट के नंबर अगर है, 4 डिजिट के नंबर अगर मैं बना रहा हूं तो कितना रहेगा? 4 फैक्टोरियल। तो यानी n कितना होएगा? 24/2। अब मुझे बताओ 4 डिजिट के नंबर में सबसे पहला नंबर कौन सा होएगा? 2468। सबसे लास्ट वाला नंबर कौन सा रहेगा? 8642। अब ये सारे 4 डिजिट के नंबर का एडिशन, यहाँ पे सब लोग है, पूरा यूनिवर्स क्रिएटेड है, तो इसमें से क्या करोगे? माइनस कर दोगे, तो तुमको मिल गया ना 5 डिजिट का नंबर। समझे कि नहीं समझे? अब बस इसको सॉल्व करो, हो गया। सारे पार्टी में से तुमने 4 डिजिट के नंबर को उठा के बाहर भेज दिया, तो बचेंगे कौन से? 5 डिजिट के नंबर ना। सब यही आ रहा है ना। अब इसको करते बैठेंगे हम लोग। 1 2 3 4 5, 6 8 जा 48, 6 8 जा 48, 48 52, 48 52 57, 6 8 जा 48, 48 प्लस 5 53, 6 8 जा 48, 533 728, 533 और इधर पे 0 आएगा ना। 7280 माइनस 1 2 3 4 0 1202 है कि नहीं? तो ये 1 1 2 3 2 0 533 7280 1333 2 1 2 3 4 0 6 12 9 3 फिर 3 - 3 0 3 - 1 2 और ये 5 5203960 ना। सबका अलग है, तो 333 कहाँ पे? ये हम लोग ने अभी निकाला ना, 333 कहाँ पे था? कितना आया था? 5333 7280 ना, 280। ठीक है, यहाँ पे क्या है? 0 है, 2 है, 1 2 3, फिर उसके बाद 1 हम लोग को माइनस करना है। 0 6 9 12 - 3 वापस से 9, फिर उसके 12 - 3 वापस से 9, फिर उसका 2 बचा, 5 1 9 9 9
60। मैं आंसर कंफर्म कर दूं क्योंकि आंसर मैंने भी नहीं लाया, मेरा कुछ टफ था नहीं। वो जो उधर वाला किया था। हाँ, वहाँ पे जीरो को निकल चढ़ेगा। नहीं, जीरो स्टार्टिंग में नहीं आ सकता। अगर समझो तुमने यूनिट प्लेस पे 2 को रख दिया, ठीक है, 1 2 3 4, यहाँ पे जीरो को सोच ही नहीं सकते जीरो आने का, तो यानी सबका फैक्टोरियल अलग होने वाला है। यानी ये 24 नंबर नहीं देगा। अगर ये यहाँ पे बैठा है, ये प्लेस पे कितने नंबर्स बैठ सकते हैं, कौन से नंबर थे, 2 4 6 8, तो 0 2 4 6 8, तो मतलब यहाँ पे कितने नंबर बैठ सकते हैं, हाँ, तो ये है ना 4 6 8, तो यहाँ पे कितने नंबर बैठ सकते हैं, 3। इसमें एक बैठ गया, लेकिन आगे जीरो इंट्रोड्यूस होगा ना वापस से, तो वो कितना होगा, 3, फिर 2, फिर 1, ये कितना हो गया, 3 3 9 2 18, 18 इंटू 2 नहीं लेंगे, 18 आएगा। हाँ, तो 18 अभी ये 2 के साथ, अब बाकी सबके साथ करेंगे। और जीरो के लिए भी कहां तक, जीरो तो छोड़ो, उसका तो कुछ है नहीं, उसका तो याद। चलो जीरो का मैं बताता हूँ, इसका आंसर शेयर करता हूँ, पहले आंसर देखता हूँ फिर तुमको बताता हूँ इसका। तुम लोग ने कौन सा मिनट n/2 की है। हाँ, इधर देखो, ये जो n/2 तुम कर रहे हो ना एपी में, तो n/2 20468, ये उसमें तब लागू नहीं होता, ठीक है, तब वो रूल वैलिड नहीं होएगा। तो तुम जो कर रहे हो कि मेरा पहला नंबर तो 20468 है और लास्ट वाला नंबर उल्टा करके कर दूं, ये फॉर्मूला, अच्छा वो चलो ये मिल गया, ये फॉर्मूला तभी वैलिड होता है अगर मैं विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन पहले नंबर से लेके आखिरी नंबर तक जांच पाऊं, ठीक है। अगर कहीं पे भी मुझे रिस्ट्रिक्शन डालना पड़ रहा है कि यहाँ पे जीरो है तो पहले 2 को लिखता हूं बाद में 0 को लिखता हूं, तब ये वैलिड नहीं हो पाएगा, ठीक है, तब ये आंसर नहीं देगा, क्योंकि एपी का समय तो सबसे पहला टर्म और आखिरी टर्म इसको चाहिए, बीच में तुम बीच में से करोगे तो उसमें बहुत सारी चीजें मिस हो गई, ठीक है, तो इसलिए तुम्हारा आंसर वो वाला राइट नहीं है। इस केस में ये हो सकता है, उसका मैं एक बार चेक करता हूं, इसका आंसर मैं शेयर करता हूं एग्जैक्टली कौन सा है, इसका मैंने सॉल्यूशन ऐसा कुछ लिखा नहीं था, बस सम लिखा था, इसका आंसर कौन सा है वो दिखा नहीं है, तो वो तुमको बताता हूं। टू के लिए, हाँ, 2 के लिए सेम, इसके लिए सेम, कौन सा, देखो सब जगह पे 18 नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही 2 स्टार्टिंग में पहुंचा ना, 1 2 3 4 5 सारे पॉसिबिलिटीज आ जाएंगे, लास्ट वाले के लिए एक्सेप्शन है, इसलिए अवनीश यहाँ पे एक्सेप्शन आएगा, 2 यहाँ पे अगर 2 आ गया तो चारों नंबर आएंगे ना, हाँ चेंजेस आएंगे, हाँ, तो अभी इसको इंडिविजुअली सॉल्व करना पड़ेगा, और हम लोग ने उधर पे कॉमन ले लिया था कि 4 को ये पकड़ दिया, हाँ, पहले 3 का और 4 फैक्टोरियल अलग से। सबका ये हो गया ना, ये कॉपी किया है, चलो आगे चलते हैं। चश्मे, अरे तुम लोग को भी चेंज करना ही पड़ेगा। देख
देखो ये क्वेश्चन है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, बेगर्स मेथड। अब किसका नाम ले रहे हो तुम लोग? ऐसा क्यों कर रहे तेरे साथ? पर इसने ग्रुप में कुछ तो डाला था ना, फिर डिलीट कर दिया। मेरे को मालूम नहीं, मैं तो देख नहीं पाया तब तक। क्या डबल मीनिंग था? तो नॉर्मली था लेकिन इसके पास होगा। चलो देखो, चलो देखो, अरे बस बस बस, कितने बेगर्स है अपने पास? B3, B2, B1। कितने कॉइन्स है तुम्हारे पास? सारे 1 रुपए के कॉइन है, सबके सब आइडेंटिकल है, ठीक है। तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो ये 8 कॉइन? तुम्हारा कैसे, तुमने कैसे किया? 1 1 1 1 1, ठीक है। 4 कॉइन्स दे दिए, अभी भी 4 बाकी है, तुमको पुण्य कमाने गए तो किसको? 5 दे दिए, 3 बाकी है। 3 किसको भी दे सकते हो, या तो इधर दे सकते हो, या तो यहां पे दे सकते हो, या तो यहां पे दे सकते हो, बराबर है। एक ये केस हो सकता है, या फिर यही जो कॉइन्स है आगे शफलिंग कर सकते हो, एक इसको या फिर इसको, ऐसे अलग अलग अरेंजमेंट्स हो सकते हैं ना। अब और क्या हो सकता है? इसका चेहरा तुमको अच्छा लगा, 8 के 8 इसको ही दे दिए, है कि नहीं? समझे कि नहीं समझे? तो यहाँ पे तुमको जैसा तुम्हारे ऊपर तुम किसको दे रहे हो, तो मल्टीपल लोगों को अलग अलग कॉइन्स मिलेंगे, 1 2 3। तो अब ऐसे थोड़ी हम लोग मैनुअली सब कुछ करते रहेंगे, और ये तो सब कुछ आइडेंटिकल है, तो फिर मैं पता कैसे लगाऊं किसको कितना जा रहा है, अलग अलग अरेंजमेंट्स क्या हो सकते हैं। तो देखो यहां पे हम लोग क्या करते हैं, यहां पे हम लोग फेक कॉइन्स लाते हैं, नकली कॉइन्स, ठीक है। नंबर ऑफ बेगर्स कितने? 5, ठीक है। 4 फेक कॉइन लाते हैं, चलेगा ना? तो अगर एक बार तुमने 4 फेक कॉइन लाए, 1 2 3 4, और ये रहे तुम्हारे रियल कॉइन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। समझा कि नहीं समझा? अब देखो, तुमने ये दोनों को मिक्स कर दिया। अब देखो ये कैसे डिसाइड करने वाला फेक कॉइन्स। तुमने 1 2 रियल कॉइन्स, यानी पहला वाला जब बेगर है तुमने उसको क्या किया, 2 कॉइन्स दिए, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूशन देखो कैसे कैसे होने वाला है। यहां पे एक फेक कॉइन आया, ठीक है, समझे कि नहीं समझे? एक फेक कॉइन आया, यहां पे दूसरा डाल देता हूं, तीसरा और चौथा। अब ग्रीन वाले को लेते हैं। 1 2 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका मतलब क्या है? जब तक फेक कॉइन आ रहा है ना, मतलब वहां पे तुम बेगर 1 चला गया, यानी ये 2 कॉइन किसको गए? बेगर 1 तक। तो ये जो फेक कॉइन आने के पहले तो जितने कॉइन तुमने डिस्ट्रीब्यूट किए वो एक बेगर को जाएगा, ठीक है। अब 3 कॉइन ये किसको गया? बेगर 2 को, क्योंकि ये वाला फेक कॉइन, दूसरा फेक कॉइन मिला ना। अब तुम वापस से आगे गए, यहां पे 2 कॉइन्स दिया, वापस से फेक कॉइन, ये किसको दिया? बेगर 3 को, ठीक है। वापस से आगे गए, 1 कॉइन, ये किसको गया? बेगर 4 को, और उसके बाद क्या हो गया? फेक कॉइन है। समझा ना? तो फेक कॉइन बेसिकली पार्टीशन में हेल्प करता है। जैसे ही फेक कॉइन आए, रुक जाओ, बेगर को दे रहे थे, फेक कॉइन रुक गए, उसके पास गया, ठीक है। फिर क्या करोगे? वापस से आगे बढ़े, कॉइन दे रहे हो, वापस से फेक कॉइन, तो फिर क्या करोगे? जिधर पे दिया फिर नेक्स्ट, समझे ना? अब इसका अलग अलग कैसे हो सकता है, बोलो? हाँ, बेगर 5 को क्या मिलेगा? 0, अरे सॉरी, कुछ भी नहीं मिलेगा ना। समझे कि नहीं समझे? ये वाला नहीं, वापस से देखो, तीन 4 5 फेक कॉइन है। बेसिकली क्या है, तुम बाहर निकले, तुमको 5 बेगर्स दिख रहे हैं, तुम्हारे पास कितने कॉइन्स है टोटल? 8 है सिर्फ? नहीं, 12, ठीक है। टोटल कॉइन्स कितने हैं? 12, ठीक है। तुम आगे गए, तुम जा रहे हो,
तुमने दिया, 2 कॉइन देखा, 2 कॉइन बराबर है, तीसरा कॉइन क्या आया, फेक, ठीक है, रुक गए, अभी फेक कॉइन नहीं दोगे, है कि नहीं, जैन है ना तू, ऐसे मत कर। फिर वो साइड में गया, अब तुम वापस से आगे गए, तुमने एक एक कॉइन करना देना चालू किया, तुमने कितने कॉइन दिए, 3, जैसे ही फेक कॉइन आया तुम क्या हुआ, रुक गए, जैन है ना, रुक गए, तुम नहीं दोगे ना, क्या नकली कॉइन देगा क्या, ताकि वो तुम्हें मालूम पड़े कि यहां पे तुम्हें रुकना है। ये बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन में काम कर रहा है। जैसे स्टार्टिंग में मैंने तुझे क्या बताया, बेगर 5, बेगर 4, बेगर 3, बेगर 2, बेगर 1 था, तो कभी बेगर 5 को 8 के 8 कॉइन दे सकता है, फिर बाकी सबको 0, या तो 1 1 1 2 2 2 ऐसे करके भी दे सकते हैं, ऐसे अलग अलग रहेंगे ना। अब मैं थोड़ी मैनुअली लिखते रहूंगा कैसे हो जा रहा है, इसके अलग अलग पॉसिबिलिटीज क्या है, ये करेंगे क्या, नहीं। तो इस चीज को इजी करने के लिए क्या किया, फेक कॉइन्स को इंट्रोड्यूस किया। तो अगर मेरे पास 12 कॉइन्स है टोटल, ठीक है, तो मैंने, मुझे थोड़ी मालूम है, पॉकेट से निकाल रहा हूं, मैंने 1 दिया, 2 दिया, ठीक है, अब जैसे ही फेक कॉइन है मैं रुक गया, तो बेगर 1 डन, हाँ, तो मतलब वहां पे रुकने के लिए नेक्स्ट आगे जाता हूं, वापस से मैंने देना चालू किया फेक कॉइन, वापस से रुक गया, ठीक है, फिर आगे गया, देना चालू किया, फेक कॉइन, रुक गया, फेक कॉइन वापस से, इसको कुछ नहीं, नेक्स्ट वाले को, समझे ना। यानी फेक कॉइन डिसाइड करते सामने वाले बेगर को कितना मिलेगा, क्लियर है, समझा कि नहीं समझा। अब जैसे कि यहां पे मैंने फेक कॉइन पहले रख दिए, तो तुम बताओ कैसे करना है, चलो बताओ क्या करना है, पहले ही फेक कॉइन देना है, ठीक है, पहला फेक कॉइन आ गया, तो बेगर 1 को कुछ मिला क्या, नहीं। अब तुम आगे जाते हो, क्या इसके बीच में कुछ रखना है, कितना, एक कॉइन दिया, ठीक है, फिर एक फेक कॉइन, ठीक है, डन। तो बेगर 1 कितना हो गया, कुछ नहीं, ये बेगर 2 को, फिर तुम यहां पे कितना रखो, कितना, 4, ठीक है, तो इधर पे आ गया फेक कॉइन, मिलेगा कि कुछ आगे, नहीं, तो ये किसको मिला, बेगर 3 को, आगे कितना, 1 2 3 4 5 हुए, कितना, 3, 1 2 3, कितना हो गया ये, 8, मेरे सारे कॉइन खत्म हो गए रियल वाले, तो ये कौन सा है, बेगर 4, वापस से आगे 2 फेक कॉइन आ गए, कुछ मिलेगा क्या, नहीं, तो दैट मींस बेगर 1 और बेगर 5 को कुछ मिलने वाला है क्या, नहीं। तो मतलब एक डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो सकता है, बेगर 1 0 कॉइन्स, बेगर 2 1 कॉइन, बेगर 3 3 कॉइन्स, बेगर 4 3 कॉइन्स, ठीक है ये, हाँ यहाँ पे 4 कॉइन्स, समझा ना ये। तो अब ये तुझे एक डिस्ट्रीब्यूशन मिल गया ना, वो मैनुअली 1 0 0 ऐसे लिखने से तो बेटर है कि मेरे को फेक कॉइन में उधर अपना पार्टीशन क्रिएट हो गया ना, समझे कि नहीं समझे, क्लियर हुआ। अब एक और देखते हैं, चलो बताओ, तुम बताओ कैसे करना है, हाँ परमिटेशन हो गया, नंबर ऑफ कॉइन्स का परमिटेशन हो गया, हाँ शाबाश, वही है, वही बोलने वाला हूं, ठीक है। अब चलो बताओ, हाँ अब चलो बताओ, फेक कॉइन करने वाले कैसे करना है, पहला क्या, पहला कौन सा कॉइन, रियल, ठीक है, फिर फेक, फिर एक काम करते, शुरुआत में दे दो ना सब फेक, ये भी तो हो सकता है कि नहीं। तो यानी बेगर 1 के पास गए पहले ही फेक, बेगर 2 के पास फेक, 3 फेक, 4 फेक, सीधा बेगर 5 को क्या मिलेगा, 8 कॉइन्स। तो यानी यहां पे अपना डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, 0 0 0 0 8, समझा भी, क्लियर हुआ ना। तो फेक कॉइन्स कैसे हेल्प करते ये क्लियर हुआ। अब इसका फॉर्मूला कैसा रहेगा, कैसे डिसाइड करूं कि मेरे पास फेक कॉइन कितने होने चाहिए, बेगर जितने भी हैं उससे एक कम, ठीक है, बेगर 5 है तो फेक कॉइन कितने आएंगे, 4। तो अब मुझे मालूम है टोटल मुझे फेक कॉइन्स इंट्रोड्यूस करने 4, तो मेरे पास पहले रियल कॉइन्स इतने, यहां पे फेक कॉइन्स कितने आएंगे, टोटल बेगर्स -1, कितना रहेगा वो, टोटल बेगर्स -1 कितना रहेगा, 4, ये अपना है फेक कॉइन के लिए। तो टोटल कॉइन्स कितने हो गए अपने पास, 12, ठीक है, दैट मींस 12 फैक्टोरियल अपॉन, ये डिस्ट्रीब्यूशन करना है तुमको। अब इसमें से कितने कॉइन्स सिमिलर है, 8 कॉइन्स कैसे सिमिलर है ना, तो ये कितना डिवाइड बाय क्या हो गया, 8 फैक्टोरियल, और उसमें भी 4 कॉइन्स भी सिमिलर है क्योंकि चारों फेक है,
तो कैसे 4 फैक्टोरियल, समझे? तो मतलब ये बेसिकली फॉर्मूला किसका है, 12c4, या फिर क्या बोल सकते हैं 12c8, वही है ना, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r, 12 माइनस 4 8 ही होगा ना, अरे से 12 माइनस 8 4 ही होगा ना, समझे कि नहीं समझे ये वाला पार्ट? ये लिख लो, इतना इजी है। एटलीस्ट 1 कॉइन बोला है ना, यानी सबको एक कॉइन तो मिलने ही वाला है, यानी सारे बेगर के पास एक एक कॉइन चला गया। तुम्हारे पास टोटल कॉइन कितने, 12, 12 में से तुमने एक एक कॉइन दे दिए, कितने बचे? अच्छा कितने बचे? 7 रियल कॉइन्स है। फिर टोटल नंबर ऑफ बेगर्स कितने, 5, तो मतलब फेक कॉइन्स कितने आएंगे, 4। तो फेक कॉइन्स एक माइनस रहता है ना बेगर, टोटल नंबर ऑफ बेगर से कितने हो गए टोटल कॉइन्स, 11 कॉइन्स है, ठीक है। तो 11 कॉइन्स 11 फैक्टोरियल अपॉन 7 रियल कॉइन, तो कितना हो गया 7 फैक्टोरियल, और फेक कॉइन कितने 4, तो ये कितना हो गया 4 फैक्टोरियल, और इसका आंसर क्या हो गया? ठीक है ना, इतना क्या जान लेगे बच्चे की? अच्छा ऐसा इंसान है क्या, इसमें एक्साइट होता है ये? चलो इसका आंसर बता दो, बनी हुआ रुको, क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन बराबर है, हाँ इनफाइनाइट नंबर ऑफ आइडेंटिकल कॉइन्स, ठीक है, फॉर सिलेक्शन हाउ मेनी वेज कैन वी सिलेक्ट 10 कॉइन्स? कुछ तो मिसिंग कर दिया, 4 टर्न्स कर देते, हाँ ऐसा है क्या? 10 कॉइन है, 4 टर्न, 10 कॉइन उठाने, कैसे हो सकता है? तुम 10 के 10 कॉइन पहली टर्न में उठा लिए, फिर 2-2 करके उठा लिए, यानी बेसिकली तुम्हारे पास 10 कॉइन है और 4 बेगर्स है, 13 सीट है। तुम्हारे पास कितने कॉइन्स है? इनफाइनाइट कॉइन्स है। इधर देखो तुम्हारे पास इनफाइनाइट कॉइन्स है, कितने कॉइन्स उठाने? 10, कितने टर्न्स में? 4, बराबर ना। तो या तो तुम पहली बार में ही 10 उठा लोगे, ठीक है, या तो अलग अलग टाइम पे मिलके 10 बनाओगे। तो इसको कैसे ट्रीट करोगे? तुम्हारे पास कॉइन्स है और ये 4 को कैसे ट्रीट करोगे? बेगर्स, समझे? समझा या नहीं समझा ये वाला पार्ट? तो तुम्हारे पास 10 कॉइन है, 4 बेगर है, तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हो जाएंगे तुम्हारे पास? 13 है कि नहीं? 4 बेगर्स है, 4 में से एक कम, कितना हो गया? 3, 10 प्लस 3 कितना हो गया? 13। नीचे ये सेम है, 10 फैक्टोरियल, फेक कॉइन्स भी सेम है, तो कितना हो गया अपना आंसर? 13C10। ये पार्ट समझा कि नहीं समझा? पता नहीं दिमाग कैसा हो गया। मैंने बोला था मेरा भी नहीं सुनते, वो किसी के नहीं सुनते। हाँ सब जगह पे एडमिन स्ट्रॉन्ग है। क्यों? किसको? इतनी गर्मी हो रही सच्ची में? B12 कम है तेरे में। अरे उस ठंड गिर जाएगा तो लेके भागेगा। चलो इधर देखो, फाइंडिंग नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन x1 plus x2 plus x3 plus x4 plus x5 is equal to what? 25.
तो ऐसे कितने सॉल्यूशंस पॉसिबल है? कैसे करोगे? बेगर मेथड से। तुम्हारे पास टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने? 25। बेगर्स कितने? 5। ठीक है, तो क्या कर दोगे बेसिकली 5 में से एक फेक कॉइन्स कितना इंट्रोड्यूस करोगे? 4। 25 प्लस 4 29 फैक्टोरियल। नीचे कितने सिमिलर कॉइन्स है? रियल कॉइन्स कितने? 25 फैक्टोरियल। तुमने फेक कॉइन्स कितने लाए? 4 फैक्टोरियल। आंसर कितना हो गया? 29C4 और 29C25। ठीक है, सैटरडे को पहला लेक्चर है, दूसरा लेक्चर, तीसरा है, कौन सा है? पहला ही लेक्चर, एक ही लेक्चर है। एक ही, हाँ। शायद जल्दी छूट जाओगे, मेरे को ऐसा लग रहा है। चैप्टर शायद फिनिश हो जाएगा, शायद से उस दिन शायद जल्दी। आज का क्या है? आज का कुछ हाँ सर, ये तो सही बोल रहा है सर, ये तो सही बोल रहा है सर, कुछ तो खिलाओ यार सर ऐसे। मेरे को क्या बोल रहे? मैं थोड़ी खिलाऊंगा, बाहर बोलना। तो फिर ट्रेडिशनल पहन के पढ़ाई करके ये क्या है सर? फोटोज खींचेगा ना बाहर जाके, अरे फोटोज क्या सर, हमें फोटोज से मतलब नहीं है। लेकिन बाकी लोगों को खींचना रहेगा। तो सर बाकी हम लोग जिनको फोटो नहीं लेना, हाँ, उनका क्या? फोटो नहीं लेना उनको। तो देखो कैसे खींचा जाता है, शायद तुमको आता नहीं। अरे सर, सर मम्मी खिंचाती है, बहुत फोटोज खिंचाती है, तो आपको आता है हम लोग को सर। चलो ये हो गया, नो कमेंट्स। आगे जा सकता हूँ? चलो इधर देखो, ये वाला सॉल्व कर दो, ये तो इजी है। C4 बोल रहे हो? 24C4 आना चाहिए ना। सबको एक एक गया ना, तो 25 में से 5 चले गए, 20 बचा, 4 फेक आएंगे। सर 32 न्यू टीचर तो इसलिए उनका क्या है, क्या बोले? तेरे को लगता है वापस से ब्लैक लिस्ट में टॉप पे लाना पड़ेगा? थोड़ा शांत है तो मैं थोड़ा नीचे आने दिया तो तू चालू हो गया अभी। क्या है आंसर? कितने लोगों को अभी आया 25C3? मेजॉरिटी। जो लोगों को नहीं आया, ओ नो। कितना है? कैन बी डिस्ट्रीब्यूट 40 आइडेंटिकल ब्लैंकेट्स। 4 बेगर्स हैं, तो यहाँ पे X1, X2, X3, X4। ठीक है, इसके फैमिली कितना है? 4 का है ना। तो क्या बोला है, हर एक बेगर को कम से कम उतने तो ब्लैंकेट मिलने चाहिए जितनी उसकी फैमिली है, जितनी बड़ी उसकी फैमिली है। तो X1 अगर है तो X1 का कितना है? उसके फैमिली मेंबर्स कितने? 4। तो सबको कितने? 4, यानी एक एक करके सबको कितने हो जाएंगे ब्लैंकेट्स? 4 हो जाएंगे। तो X1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4, X2 शुड बी व्हाट? ग्रेटर देन इक्वल टू 5, X3 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 6 और X4 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो कितना हो गया यहाँ पे? सारे तुमने इतने दे दिए, कितना है ये? 18। तो कितना गया इसमें से? 40 माइनस 18 कितना हो गया? 22। ठीक है, और 4 बेगर्स हैं, 4 में से फेक ब्लैंकेट्स कितने डालोगे? 3। तो कितना हो जाएगा? 25 ना। ये पार्ट समझा कि नहीं समझा? तुमने उतने सारे ब्लैंकेट्स देने के बाद इतना बच रहा है। चलो अब तो अपना आंसर अपने को पता है, 25 फैक्टोरियल अपॉन नीचे कितना? और 3 फैक्टोरियल विच इज 25C। अरे क्या कर रहे हैं? पैर लग रहा है ना। क्या क्या तो क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है इसमें? किसको नहीं समझा ये वाला पार्ट?
अरे उतना मिलना चाहिए so that each beggar gets at least as many blankets as numbers of members in his family. यानी जितने उसके फैमिली में उतना तो उसको मिलना चाहिए. तो बेगर 1 के फैमिली में कितने 4 लोग उसको ले क्या 5 लोग बेगर 2 में 6 लोग बेगर 3 के और बेगर 4 के फैमिली में कितने 3. सबको एटलीस्ट उतना तो मिलना चाहिए जितने फैमिली मेंबर्स है. तो यानी बेगर 1 के फैमिली में 4 है तो 4 ब्लैंकेट उसको मिल गए. इसको 5 मिल गए, तीसरे को 6 मिल गए, चौथे को 3 मिल गए. इतने बांटने के बाद क्या बचता है मेरे पास 22 ब्लैंकेट्स बचते हैं. ठीक है, ये 22 ब्लैंकेट्स मुझे बांटने. बट 22 में मैं कितने अपने नकली ब्लैंकेट्स डालूंगा, फेक ब्लैंकेट्स कितने डालूंगा 3. तो कितना आएगा अपना 25. समझाइए. तो एक बार 25 है, रियल ब्लैंकेट्स कितने 22 फैक्टोरियल, फेक कितने 3 फैक्टोरियल. सेम हो गया ना. समझा अभी क्लियर है. ये लिख लो इसका नेक्स्ट वाला सम. अरे क्या जल्दी जल्दी कुठे जायचं तुला, किधर जाने के. तो देखो गलती तुम्हारी है. ठीक है, तुम क्यों अलग जगह पे बैठे. तुम्हें तो बताया था ना कहाँ पे क्या लगती है. हाँ उधर ठंडी लगती है. इतना कंप्लेन. हाँ हाँ ये कब हुआ. ठीक है, तुम तो मतलब तुम इसको सोचो, बाकी क्लास में जाके देखो समझेगा तुमको. ऐसे चिपक के बैठते. इधर पे काम करते हैं, उसको बात करते हैं कि वो ठीक कर दे. 207 में हमारे साथ 207 में पहला है. ये लास्ट क्वेश्चन नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन बाकी है अभी. क्या टाइम पास करना है तू बोल. यार पीछे रखेगा कि तेरे को पीछे भेजूं. नहीं देखो इधर उड़िया. हटो इसको आने दे. इधर बैठ. हटो इधर है, इधर है. नहीं 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 टाइम पास भी करना है ना. तेरे को टाइम पास करवा दूँ. जावा ना चालू नहीं करूंगा. 2 बजे तक लेक्चर जाएगा. नहीं 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 चांस ही नहीं. चल चल हॉट सीट है. पैर हटा रहा नहीं है. देखो कितना सुंदर लग रहा है तो अभी यहाँ से है नहीं. अब मतलब तू बेगर से ही पैसे छीनता है. हाँ 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 हाँ. -3 मतलब तुम बेगर से पैसे ले रहे हो. रोल रिवर्स, तुम बेगर हो. ठीक है, तो -3 में तुम लेते हो, -1 में से तुम लेते हो. यानी बेगर 3 से तुम पैसे ले रहे हो, उसके लिए तुम बेगर हो.
बेगर 2 से तुम पैसे ले, उसके लिए तुम बेगर हो, और बेगर 1 को तुम दे रहे हो, वो बेगर है, वो मैं हूँ भाई, सही में ठीक है? सही में। नहीं, अरे नादान बालक, तूने 4 दे दिए, 15 में से 4 दे दिए, कितने हो गए? कितने हो गए? 11। लेकिन फिर तुमने 4 ले लिए, तो वापस है कि नहीं? वापस से 15 हो गया, पुण्य कमाया, पुण्य दिया दूसरे को, हो गया ना, सेटल है। ठीक है, ऐसा सब करने का ये मंत्री था, जो भी था, मंत्री का काम है ये सब, देने का लेने का। दे तो नहीं पाऊंगा सर, ले जरूर समझे सर, भिखारी इसका आंसर कितना है तेरा? पैसा नहीं देते भाई। इसका आंसर क्या है? 16C3, करेक्ट, 16C3। तो 4 + 2 6 7, 7 चले गए तो कितने बचे? 13। फेक बेगर्स कितने लाओगे? फेक कॉइन्स 3, तो 16। हाँ करेक्ट, 16 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 13 फैक्टोरियल, करेक्ट। इसका आंसर कितना आएगा? 17C2, शाबाश। ठीक है, ये दोनों किया, आगे जाते हैं। लिखा कि नहीं लिखा? ये वाला पार्ट समझा कि नहीं समझा? कौन सा? दूसरे वाले में तुम बेगर 1 को कितना दे रहे हो? 4 दे रहे हो, लेकिन तुम बेगर 2 से कितना ले रहे हो? 3 ले रहे, और बेगर 3 से कितना ले रहे? 1। ठीक है, तुमने 4 दिए तो 15 में से 4 चले गए मेरे कॉइन्स, मेरे पास कितना हुआ? 11। फिर मैंने आगे से तो 4 उठा लिए, तो वापस से मेरे पास कितना हो गया? 15। यानी मेरे कॉइन्स उतने के उतने ही हैं। चलो आगे चले, लिखा तूने? बाकी लोगों के लिए x1 + x2 + x3 + x4 <= 12, where x is greater than equal to 0. चलो देखते कैसे करोगे। अब तो कम 12 या तो 12 से कम, अब लिमिट है 16C4, 7 करोड़, सही। अब इधर तो फेक कॉइन्स आ रहे थे, अब इधर पे झोल मंत्री वाले करने, ठीक है? यहां पे तुम्हारे पास है 12 कॉइन्स, ठीक है? अब तुम ना एक बेगर अपना ही पार्टी से बैठा दोगे वहां पे, तो x1 + x2 + x3 + x4 + कितना हो गया? x5, ठीक है? तुमने एक फेक बेगर ला दिया, वही ना, तुम्हारा ही आदमी है, यानी पैसे देने वाले हो तो तुम्हारे पास ही आने वाले, समझे कि नहीं समझे? ताकि तुम कभी 12 के ऊपर जा ही ना पाओ, ठीक है? तुम जब पैसे बांट रहे हो अपने आदमी के पास पहुंचोगे, तुम उसको दोगे तो तुम्हारे पास ही आने वाले ना, तो इसलिए मैं बोला था ये मंत्री वाले काम है, ठीक है? तो यहाँ पे x1 x2 x3 x4 x5, यहाँ पे कितना ले लोगे? 12 ले लोगे, ठीक है? 12 से कम ही होने चाहिए, तो ये मेंटेन कर दे कि हम कभी ज्यादा दे ही ना, ठीक है? तो अब मुझे बताओ, ये फेक बेगर आ गया तुम्हारे पास, अब तुम यहां पे करोगे कितने टोटल बेगर्स? 5। कितना फेक कॉइन्स इंट्रोड्यूस करोगे? 4। तो 4 + 12 कितना होएगा? 16 फैक्टोरियल। नीचे क्या आएगा? 12 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, कितना हो गया? 16C4, ठीक है? तो जब भी ऐसे लेस देन रहे या फिर ऐसा कुछ रहे ना, तब तुम्हें एक फेक बेगर इंट्रोड्यूस करना रहेगा, समझा? ग्रेटर देन में तो देते रहो ना, खत्म होने तक पैसे, है कि नहीं? तुमको 12 से ज्यादा देने, कंगाल हो जाओ, देते रहो, उसका कोई लिमिट ही नहीं है, वो तो देते ही सकते, कितना भी दे दो।
तो तुमने देखा आजकल आज ट्विटर पे क्या चल रहा है? वो एक लड़के की वाट लगा रहे, छोटा बच्चा है वो। केबीसी देखते हो ये सब? नहीं उतना देखो, मैं भी नहीं देखता उतना। देखो वो रूडली बात कर रहा था अमिताभ बच्चन से, ठीक है, हाँ सर सर लॉक करो ऐसे करके ना, तो बच्चे के पीछे पड़ गए सब लोग। देखो अभी ट्विटर पे तुमको वही मिलेगा पूरी तरह। क्या क्या बोला ये, क्या बोला ये? करण बोला ना, करण बोला ना, क्या बोला तू? ट्विटर पे कोई नहीं है, तुम लोग नहीं रहते? किसको रहते हो? इंस्टाग्राम? इंस्टाग्राम में तो रील्स आते हैं, मेरा पे फैक्ट्री रिलीज कर दो। आगे चलूं? और आगे भाई थोड़ा सा। क्या बोली चश्मिश? चलो आगे चलूं? आईपैड क्यों? अच्छा तूने ऐसा फ्लेक्स मारा था क्या? अरे सर कुछ होली क्या बोला? क्या बोला? क्या बोला? क्या नहीं सुनना है? सही बात बोली, सही बात बोली। आप बोलो सर, सही बोला गलत? क्या? नहीं मेरे को सुनना था, सुना। हम लोग को नहीं। तू क्या हंस रहा है? क्लास में स्पेक्टेट करने आओ, मजा आएगा। क्यों? दाल में वेज रोटी। चल। अरे यहाँ शिवम सर से याद है क्या, तुम यहाँ 12th वाले बच्चे शिवम सर के इंस्टाग्राम के पे फ्रेंड्स है, उनकी फोटो तुम लोग करते हो क्या ऐसा? नहीं ना, सर की फोटो ले लेते वो लोग, कमीने बच्चे। हाँ नहीं, अरे इस पे डाल देते। मैं गया 205 में लेक्चर ले रहा हूँ, एक स्लाइड शिवम सर कब्जा किए हुए, दूसरा स्लाइड शिवम सर कब्जा किए हुए, मैंने उनका ही बैकग्राउंड रख दिया था, वो भी उनके कॉलेज के टाइम का फोटो चिपका ही डाला। वो लोग डालते होंगे। अभी 205 में जाओगे ना, बैकग्राउंड्स में जाना, ठीक है, गारंटीड अगर उधर 12th की रूबी का बैच हुआ है ना, तो किसी ना किसी सर का उधर पे चिपका होगा फोटो। बैकग्राउंड में ना कस्टम बैकग्राउंड कर सकते हैं ना, तो कस्टम बैकग्राउंड सेक्शन में ना किसी सर का फोटो ना वो लोग ने अपलोड किया रहता है, ठीक है, तो ये चालू ही रहेगा। तो 205 कभी भी चेक करना। सर मैं आपका मार दूंगा, बचेगा ही नहीं, गायब हो जाएगा। अरे सारे सर का हुआ सर, आप ही बचे हो। नहीं मेरा नहीं, मैं इंस्टाग्राम पे नहीं हूँ। ट्विटर पे हाँ ट्विटर से निकाल। नहीं मैं नहीं हूँ, मुझे पता रहता है इंस्टाग्राम पे क्या चल रहा है, बट मैं हूँ नहीं, क्योंकि बाकी सब लोग के पास इंस्टाग्राम है ना, सब लोग डिस्कस कर रहे थे। रेडिट पे हूँ मैं। जितना भी सीटी ग्रुप है ना, जेई ग्रुप से, जेई के सब पे हूँ। ठीक है इसमें, ठीक है इसमें, क्योंकि वहां पे ट्रेंड क्या चलता है वहीं से मालूम पड़ता है। आई गेस इंस्टाग्राम के पहले रेडिट पे आता है ना, कुछ बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा ये सब। चलो स्टार्ट कर दे। अरे हाँ ये 12th का ये था ना, क्रिकेट था, ठीक है, एक पर्ल बैच करके, ठीक है, वहां के बच्चे मतलब पढ़ते ही नहीं, ठीक है, वो बैच का नाम पर्ल रखा है, ठीक है। तो देखो कि हम लोग का भी दिमाग देखो, उनको बुरा नहीं लगना चाहिए। पर्ल सबसे स्टोन्स में सबसे ऊपर आता है, बाद में कोरल आता है, फिर रूबी आता है, ठीक है, हमारे यहाँ पे उल्टा है।
तो पर्ल बैच के बच्चे, तो वो लोग ना क्रिकेट के लिए एकदम एक्साइटेड थे, जाके क्रिकेट खेलेंगे, मजा आएगा। सिलेक्शन कर रहे थे वो लोग, पैसे जमा करके वो लोग टर्फ पे गए, ठीक है, टर्फ पे गए, चलो ठीक है, लेकिन वो लोग कितने कमीने देखो, वो जो बेचारा लड़का, उनको मालूम है वो लोग सिलेक्ट नहीं करने वाले, उससे पैसे लिए, बाद में उसको बोला तू निकल जा, तेरे को हम लोग निकाल रहे और वो लोग पूरा टाइम खेल रहे थे ना। बहुत डेंजरस है ना, एकदम बिजनेस माइंड वाले उधर, वो लोग कंपनी चलाएंगे यानी उधर के बच्चों ने पैसे दिए नहीं सिलेक्ट होने के। मैं सिर्फ तुम लोग को आइडिया दे रहा हूं, तुम्हारा भी स्पोर्ट्स डे अगर हुआ तो ऐसा कर सकते हो। अरे वो खेलते नहीं था, बस जूते मिल जाएगा अच्छे से और रख देता। फुटबॉल खेल ही मत भाई, तू खेलता तो घुस जाता है आदमी के अंदर भाई। ऐसा टेक्निक भाई, ऐसा तो कुछ भी बोलते हैं भाई। तो डिफेंस हो रहा है ना पूरे तब तक आई गेस राइट है। नहीं 17 यहाँ पे री क्या हो गया इसको? तुम्हारी दुआ नहीं री? हाँ हो गया 16 से। हाँ दो ही 16C2 ये चलो देखते हैं। कितना है आंसर? 17C3 रॉन्ग है, 16C3। ये देखो लेस देन 15 बोला है, लेस देन इक्वल टू 15 नहीं बोला है। अब कॉइन्स किधर डाले, ये क्या दिख रहा है क्या मेरे पे बोलते हैं? तो एक कम ना, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 क्या होएगा? लेस देन इक्वल टू क्या लोगे? 14 बराबर ना। 1.3 कॉइन तो कुछ होता नहीं, 14.7 ऐसा तो कुछ होगा नहीं, तो सीधा किस पे आओगे? 14 पे ही आओगे। 15 से कम बोला है तो मतलब बेसिकली क्या बोला है? 14 बोला है। अब 14 बोला है, इसमें से भी कितने कॉइन्स दे दिए? इसको 2 दिए, इसको इससे 1 लिए, तो मतलब बेसिकली तुमने कितने कॉइन्स दिए? 13 बराबर ना, है कि नहीं? इसमें से 2 गए, फिर 1 ऐड हो गया, तो कितना हो गया? 13। लेस देन वाला सीन है, तो क्या करोगे यहां पे? एक क्या करोगे? फेक बेगर लाओगे, और ये क्या हो जाएगा? 16 ना। समझा कि नहीं समझा? तो ये क्या हो गया? 16 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, और यहां पे क्या रहेगा? 16C3 चाहिए तो मैं यहां पे 14 ही रखता हूं, 13 ही रखता हूं। समझा ना ये 13 कैसे हुआ? 14